दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्किम से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि सिक्किम का इतिहास, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की वेशभूषा, सिक्किम की भाषा, सिक्किम की संस्कृति के बारे में और भी बहुत कुछ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री फैक्ट में मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 5,40,493 है। साक्षरता 82.2% है। जनसंख्या घनत्व 86% है। जिलों की संख्या 4 है। लिंगानुपात 889 है। सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा है। सिक्किम का राज्य पक्षी रक्त महूका। सिक्किम का राज्य वृक्ष रिडोडेंड्रोन है। सिक्किम का राज्य फूल नोबल ऑर्किड है। मुख्य भाषा है लेप्चा, हिंदी, भूटिया, नेपाली। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम के प्रथम शासक का नाम क्या था? सिक्किम का इतिहास हमें बताता है कि इसका इतिहास करीब 350 साल पुराना है। यहाँ के प्रथम शासक का नाम फुत्सोंग नामग्याल था, जिसे तिब्बती बौद्ध लामाओं ने राजा घोषित किया था। कालांतर में नामग्याल राजवंश का शासन सिक्किम पर रहा, जो भारत की आज़ादी तक कायम था। इतिहासकारों की माने तो सन 1642 ईस्वी से ही सिक्किम में राजतंत्र कायम था। उस समय इसकी सीमाएं नेपाल, दार्जिलिंग और भूटान तक फैली हुई थी। सन 1970 ईस्वी के दौरान जब सिक्किम में गृहयुद्ध छिड़ा, उसके बाद यह सन 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बना। यहाँ पर खास बात यह है कि भारत में विलय के लिए सिक्किम के लगभग 97% लोगों ने अपनी रजामंदी दी। हम पहले ही जानते हैं कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध गंगटोक की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1750 मीटर है। गंगटोक में बौद्ध मठ और गुफाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 140 से भी अधिक गुफाएं होने के कारण इसे गुफाओं का शहर कहा जा सकता है। गंगटोक के पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए यह जगह बहुत बढ़िया है। अगर आपका मन भी वहाँ जाने का कर रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ के भूटिया समुदाय के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा में जो सबसे प्रचलित है उसे खो कहा जाता है। खो नाम से याद आया, खो खो। जी हाँ, आपने शायद ये गेम खेला हो। तो हम बात कर रहे हैं खो नाम की वेशभूषा की, जिसे बाकू के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम में नेपाल के लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पर आपको नेपाली वेशभूषा भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ का जो लेप्चा समुदाय है, उनके पुरुषों की वेशभूषा को थोकोरो दम के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति की हम बात करें तो आपको यहाँ पर भूटिया, नेपाली और लेप्चा समुदाय के लोग प्रमुख रूप से देखने को मिल जाएंगे। इस कारण यहाँ की संस्कृति में एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आखिर हमारा देश भारत है ही विविधताओं से भरा हुआ। जैसा कि हमने देखा कि सिक्किम में अलग अलग मतों और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सिक्किम में बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन सिक्किम में सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं। भारत के और राज्यों की तरह सिक्किम के प्रमुख त्योहारों में दशहरा, दिवाली, संक्रांति और रामनवमी प्रमुख है। साथ ही यहाँ के लोग दिसंबर के महीने में तिब्बती नववर्ष बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। इसके अलावा सिक्किम के मुख्य त्योहारों में लोसर, साकेवा, सोनम लोचर और ब्राहिम जोग शामिल हैं। सिक्किम के लोगों का रहन सहन अति उत्तम है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। सिक्किम भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के 64% लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। सिक्किम में जो खेती लायक ज़मीन है वो लगभग 1,09,000 हेक्टेयर है, जो कि यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 15.3% भाग पर खेती की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलों में मक्का, चावल, गेहूँ, आलू, बड़ी इलायची, अदरक और संतरा का नाम आता है। सबसे खास बात यह है कि सिक्किम में इलायची की खेती बड़े पैमाने पर होने के कारण यह भारत का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य है। सिक्किम के कई सारे लोक नृत्य हैं, जैसे कि सिक्मारी, छूफाट नृत्य, सिंघईचाम या स्नो लोयन डांस, याकछाम, डेंजोंग ने नहा, ताशियांगू, मारूनी नाच, खुखरुई नाच,
चुटके नाच, ये है सिक्किम के लोक नृत्य। आपको शायद ये नाम कुछ अजीब से लग रहे होंगे, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर सिक्किम से जुड़ी कोई और जानकारी या किसी और राज्य के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं।